हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसको लेकर के सरकारी जो मॉडल पेपर आया है, उस मॉडल पेपर से हम आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जो सरकारी मॉडल पेपर आया है, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संभावना है कि एग्जाम में ज़्यादा चांसेज है पूछने का, वही क्वेश्चन को हम आप लोगों के बीच सॉल्यूशन करें ताकि आप इसको रिवीजन करके आप आराम से बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। आपको ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, लेकिन आपका जब एग्जाम में आता है तो आप लोग को पता नहीं बन पाता है। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना होता है। अगर ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ही आपको मार्क्स को आगे लेकर चलता है, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। इस वीडियो में हम आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, यदि 4x² - 25 बराबर 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि यदि 4x² - 25 बराबर 0 तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करने की बात कहा जा रहा है? तो x का मान ज्ञात करने की बात कहा जा रहा है। तो चलिए x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है वही हम उतारते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 4x² - 25 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो 4x है इसको हम 4x² कर देते हैं। अगर -25 है, ये -25 बराबर के हम उस साइड अगर भेज देते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, ये -25 है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमको x बराबर मान निकालना है। ठीक है, x बराबर मान यदि निकालना है तो देखिए क्या करने हैं, x² है तो x² रहने देते हैं, बराबर 25। यहाँ पे ये बराबर में है तो इस साइड इसको भेजेंगे तो ये बटा में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो ये x² बराबर 25/4 हो गया, 25/4। तो देखिए अब स्क्वायर है, x² है तो इसको इस साइड कर देंगे तो रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। इसलिए अब हम x बराबर इसको 25 का वर्गमूल कितना होता है, अगर यदि 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो x का मान हमको आ गया 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। लेकिन ये 5/2 आ गया। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे और विशेष हम बता देते हैं, अगर इसको x² है, अगर हम बराबर के उस साइड करेंगे तो यहाँ पे रूट प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस में हो जाएगा। हमको x का मान 2 गो आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। अब x बराबर हम लिख सकते हैं कि 5 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे सिंबल प्लस और माइनस, इसलिए x बराबर एक बार हो जाएगा 5/2 और एक बार हो जाएगा -5/2। अब यही हमको x का मान आ गया। इसी टाइप से आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे द्विघात समीकरण है कि ये बहुपद है, ये हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए। अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है कि AP क्या कर रहा है, AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। मतलब कि n का मान पूछा है कि n का मान के जैसे 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, ... करके 18 जहाँ 78 है वह किम्मा पद है, कौन सा पद पे 18 आएगा। मान लीजिए कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये पाँचवा हो जाएगा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ... करते करते 78 है।
तो 78 जहाँ पे है वो केम्मा पद होगा, मतलब n का मान, उसका मान केम्मा नंबर पे आ रहा है, उसको पूछा जा रहा है। तो चलिए इससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले a पता कर लेते हैं। तो a हमको 3 हो जाएगा। अगर हम अंतर की बात करते हैं d, इसमें d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d बराबर करते हैं a2 माइनस a1। तो इसको a2 कितना है 8, a2 कितना है 8, a1 कितना है मेरा 3, इसको हम a1 बोलते हैं, इसको a2 बोलते हैं, इसको a3 बोलेंगे, इसको a4 बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमको d बराबर मतलब डिफरेंट, मतलब दोनों में अंतर कितना क्या गया 5 के। हमसे पूछा कौन सी है, n का मान, nवां पद पूछा है, nवां जिसका मान दे दिया है 78 दे दिया। n का मान पूछा है कि 78 केम्मा नंबर पे है, 78 केम्मा नंबर पे है, ये पूछा है। तो अब हम फार्मूला लगा देते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, जैसे कि an बराबर हमको दे दिया कितना 78, तो an बराबर 78 है। तो चलिए इसका एक फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हमको दे दिया कितना 78। ठीक है, हमको पूछा है n का मान, किसका मान पूछा है, n का मान। यदि आपको ये फार्मूला अगर याद हो जाएगा, याद रहेगा, तो ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए a का मान हमें पता है कितना है, a का मान 3 है, तो यहाँ पे धर देते हैं 3। n का मान नहीं पता है तो हम n का मान छोड़ देते हैं n माइनस 1। d का मान हमें पता है, d का मान कितना है 5, तो 5 कर दिए। अब हमको यहाँ कितना हो गया 78। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है जो प्लस में है, तो इसको हम बराबर के इस साइड भेज देंगे, तो इधर प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 78 माइनस 3, काहे के ई साइड बराबर में के ई साइड है तो क्या है प्लस में, तो बराबर के उस साइड भेज रहे हैं 78 की तरफ, तो क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ फेर देते n माइनस 1 इंटू 5 बराबर, अब 78 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 75। तो अब हम लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 75 बट्टा 5, काहे कि बराबर के ई साइड में, तो इसको हम बटा में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5। इसको काट देते हैं 5 से 75 को, तो 15 पचे 75, इसलिए n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इसलिए अब हम n बराबर कर सकते हैं 15, और इसको हम बराबर के उस साइड, इधर -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इसलिए n का मान कितना हो गया 16। मतलब कि nवां पद हमको पूछा था, तो nवां पद की बात करते हैं तो nवां पद 16 है। 16 जहाँ 16वां पद पे 78 आएगा, केमा पद पे 16वां पद पे हमको 78 आएगा। तो देखिए 16वां पद जहाँ होगा, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करेंगे, तो जहाँ पे 16 आएगा वहाँ पर मान कितना आएगा 78 आएगा। लेकिन अंतर कितना होगा, अंतर 5 होगा। जैसे यहाँ अंतर दे दिया है 8 और 3 का अंतर 5 है, और फिर देखिए 13 से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये मेरा अंतर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्यूशन करते हैं आगे। चलिए देखिए अब हम ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ताकि आपको एक एपी से क्वेश्चन है, आपको ये जो है जो फेमस क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीबीआई क्वेश्चन इसको कर लीजिए, ताकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछने का पूरा उम्मीद है ये क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में ये बनाने का बहुत आसान तरीका हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो दिया हुआ है AP बराबर 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी कह रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो देखिए अंतिम पद दिया हुआ है, मान लिया जाए कि अंतिम पद हमको दिया है L बराबर अंतिम पद, अंतिम पद की बात करते हैं, अंतिम पद हमको दे दिया है कितना 253 दे दिया है। अब हमको n का मान दे दिया है, n का मान दे दिया है कितना 20वां पद पूछा है, तो 20वां पद हमको पूछा है तो n का मान हमको दे दिया है कितना, n का मान बात करते हैं तो n का मान 20वां दे दिया है। ठीक है, अब हम a इसमें ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले a
ए पता कर लेते हैं, लेकिन ए का तो कोई मतलब है नहीं, हमको सिर्फ पूछा है कि 3, 8, 13 और 253 में अंतिम पद से 20वां ज्ञात कीजिए। मतलब जो 20वां पद आएगा, 20वां पे कौन सी संख्या आएगा। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 करके कितना तक है, 253 तक। तो इसमें से कौन सा पद जो आएगा वो 20वां पद पे आएगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करने से पहले हम सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्व अंतर कहने का मतलब है कि सार्व अंतर मतलब कि डी ज्ञात कर लेते हैं। तो डी ज्ञात करने के लिए अभी हम बताए हैं कि a2 माइनस a1 होता है। तो d बराबर हमको a2 का मान 8 है और a1 के मान 3 है। हमेशा इसको a1 बोलेंगे, इसको a2 बोलेंगे, इसको a3, या तो a3 में से a2 घटाएंगे तो अंतर 5 आएगा, अंतर 5 आएगा। जैसे 13 में से अगर 8 घटाएंगे तो अंतर हमको कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर। दो संख्याओं के बीच की अंतर को हम सार्व अंतर बोलते हैं। तो दोनों संख्याओं के अगर कहीं इसमें यहाँ नहीं, अगर कहीं भी आप लीजिएगा 3 से स्टार्ट है 253 तक, तो कहीं भी लीजिएगा तो आपको अंतर की बात करते हैं तो ये अंतर 3 ही हो, 5 ही होगा। तो चलिए अब हमको पूछा का अंतिमा पद पूछा है 20वां पद। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः चूंकि क्या लिख सकते, चूंकि अंत से है ना, क्या लिख सकते हैं कि अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद क्या होगा, अंत से 20वां पद क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं एल क्या है, अंतिम से एल का मान है अंतिम पद, है ना, माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमको एनवां पद दे दिया, अंतिमा पद दे दिया, तो हमको पूछा है 20वां पद की मान। तो 20वां पद की मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब हमको एल का मान दे दिया है कितना, 253 माइनस एन का मान दे दिया है 20 माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान हमको दे दिया कितना 5। तो हम यहाँ पे 5 कर दिए। अब देखिए 253 माइनस, अब 20 में से एक जगह कितना हो जाएगा 19, और 19 गुने 5 कर देते हैं। अब देखिए 253 माइनस 19 पचे 95, 19 पचे 19 गुना 5 करेंगे तो 19 पचे 95 हो जाएगा। तो अब इसको घटा लेंगे, अगर इसको हम घटाते हैं तो 158 हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पे 20वां पद होगा, जहाँ पे जैसे ई पहला पद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 8वां, 9वां, 10वां, तो जहाँ पे 20वां पद है वहाँ पे होगा 158। संख्या कितना होगा 158। अगर इससे हम अगर पीछे जाते हैं, अगर इससे पीछे जाएंगे तो हम इसमें से अगर 5 घटा देंगे तो हमको 153 होगा, तब इसका अंतर 5 हो जाएगा, 153 आएगा। इसके पिछले 19वां संख्या जो होगा, 19वां संख्या की बात कर लेते हैं तो 153 होगा। तब देखिए इस दोनों को अंतर करिएगा तब 5 आएगा, क्योंकि अंतर 5 होना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं 18वां पद की, तो इससे 5 माइनस करिएगा, इससे 5 माइनस करिएगा, जो संख्या आएगा 18वां हो जाएगा। तो ये मेरा कितना आ गया 20वां पद है। 20वां पदों की संख्या कितना है 158 है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप को अगर सवाल आपको पूछा जाए सार्वंतर मतलब एपी से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब ये इसको तो क्वेश्चन को हम VVI आप लोगों को बीच बोले हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा VVI है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंत का कोण हो तो दिखाइए कि साइन B + C/2 बराबर कॉस A/2। ये पूछा गया है सवाल में। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको क्या करते हैं बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बनाने से पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC। अगर मान लीजिए कोई भी त्रिभुज का पूरा मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर बात कर लेते हैं इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में तीनों का मान यहाँ 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, तो तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमसे पूछा क्या गया ABC का, तो ABC का
तो हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में ABC बराबर त्रिभुज ABC बराबर 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज ABC बराबर हम 180 डिग्री कर देते हैं। हमको दिया हुआ है क्या, हमको दिया हुआ है अब त्रिभुज ABC हमको निकालना है कोची B और C बटा 2। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि त्रिभुज B प्लस C बटा 2 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस A कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और A का मान आ जाएगा। तो नहीं तो 2 नहीं ABC करते, ABC बराबर 180 डिग्री माइनस A, काहे कि A हमको इधर कर देते हैं तो माइनस में बराबर के इस साइड जाएगा, तब माइनस में हो जाएगा AB प्लस C बराबर 180 माइनस A हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 माइनस A हो जाएगा। 180 माइनस A जब हो जाएगा हमको, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। चलिए, तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमको ये हो जाएगा कि ABC बराबर, देखिए ABC, अगर ABC का मान हमको दे दिया है तो इसको ABC बराबर लिख सकते हैं, A प्लस BC का मान हमको दे दिया है 2 साइन बराबर, इसको इतना बराबर इतना दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 90 माइनस बराबर 90 माइनस A2। ठीक है, A2 का कि 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको इसमें 2 से भागा दिए तो इसमें भी 2 से भागा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इतना के मान हमको दिया हुआ है साइन, ठीक है, साइन BC बटा 2 बराबर, अब इतना का मान, अब हमको इसका मान दे दिया है 90, इसका मान कितना दे दिया है 90, तो हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस A बटा 2, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान तो जो दिया हुआ है, जो हम लिख दिए साइन A प्लस B बटा 2, इसका मान है तो साइन तो ये लिख दिए, इसका जगह पे A बटा 2 का मान साइन लिख दिए, सॉरी कॉस है ना, तो यहाँ पे हम क्या उतारेंगे कॉस। तो ठीक है, ये जो मान हमको अब आ गया बच्चों, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि cos A बटा 2, तो इतना को हम cos में कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, अब यहाँ लिख सकते हैं कि साइन A प्लस B प्लस C बाई 2 है, B प्लस C बाई क्या है मेरा 2 है। ठीक है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, इतना बराबर B प्लस C बटा 2, इतना को हम इसको चेंज कर सकते हैं, इतना को हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको कौची में चेंज करेंगे, ये कॉस है तो इसको हम साइन में, इसको हम किस में परिवर्तन कर सकते हैं, इसको हम किस में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये तो मेरा सॉरी यहाँ पे साइन है ना होगा, इससे हम भागा दे रहे हैं तो साइन ही होगा, साइन। अगर हम ये साइन है तो हमको साइन है तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस A बटा 2 हो जाएगा, A बटा 2। तो देखिए, इतना बराबर इतना आ गया, यही तो हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया था, तो ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन जो ई वीडियो में हम 1 से 4 तक का क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये समझने का प्रयास करिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आप वीडियो के अंत तक बन के जरूर देखिए, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपको बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन हम बहुत अच्छी तरह से तैयारी करा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।